आसमान से लिया गया सीधा चित्र। घने कोहरे के बीच मुस्कुराती हुई सरसों की फसल। बहुत ही सुंदर वातावरण आज 1 जनवरी 2023। जैसा कि आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल दबाएं। जय गुरुदेव। आने वाली बीमारी और मुसीबतों से कौन बचाएगा? जय गुरुदेव। जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएगा? जय गुरुदेव। जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएगा? जय गुरुदेव। जीते जी राम कृष्ण से कौन मिलाएगा? जय गुरुदेव। माँ बहनों की रक्षा कौन करेगा? जय गुरुदेव। कलयुग में सतयुग कौन लाएगा? जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वव्यापक मंच पर विराजमान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय पितातुल्य बुजुर्गों, दूर दराज से आए हुए धर्म प्रेमियों, गुरु भाई बहनों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, आज बड़े सौभाग्य का दिन है। हर वर्ष की तरह नई साल 2023 के उपलक्ष्य में गांव रामपुर के प्रेमी और यानी भंडारे का कार्यक्रम रखते हैं। मैं इनको बार बार इनको नमन करते हुए इनको धन्यवाद दूंगा कि ये साल की शुरुआत यानी मालिक के बचनों के द्वारा करवाते हैं। वैसे तो हमारे सभी जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, सबको कोई भी घर में यानी कार्यक्रम हो, हमेशा वो गुरु महाराज के सत्संग के उनके बचनों के द्वारा ही शुरू होना चाहिए। क्यों कि असली चीज यही है प्रेमियों। आप सब जानते हैं जो गुरु महाराज ने कहा कि जब मैं यानी तुम पर कोई संकट मुसीबत आ जाए तो तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा, और अगर तुम जय गुरुदेव ये कहीं स्टैंड हो, ये कहीं खा लो, ये कहीं तो ही खा लो। वो है इतने की बड़े रबड़ बार चाहिए, बड़े वाले हो रबड़ लग रहा है ऊपर, बड़े वाले ना रबड़ लग रही ऊपर यार, रखूँ उस पर यार रखा बच्चा। और आपकी और हमारी मदद करेंगे तो आप कितनी शक्ति होगी, लेकिन हम तुम सभी प्रेमी धोखा खा देते हैं। देखो, सत्संग सुनाने के अधिकारी तो महापुरुष होते हैं, वो यानी सत्संग सुनाते हैं, लेकिन हम आपको कोई सत्संग सुनाने नहीं आए, हम आपको कोई ज्ञान देने नहीं आए, हम आपको कोई यानी उपदेश देने नहीं आए। हम तो गुरु महाराज का जो संदेश है, जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने सत्संगी प्रेमियों को आदेश दिया है कि मेरा आपको आदेश है कि आप जाकर के गाँव और झोपड़ी झुग्गी नगर कस्बा शहर में मेरा संदेश सुना दो कि भविष्य में बीमारियां आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, लड़ाई झगड़े आ रहे हैं, उनसे बचने बचाने के लिए आप
आप उसको बता दो कि आप शाकाहारी हो जाओ। जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव। अच्छे से शुभ नाम क्या है साहब आपका? मनोहर जी। तो आप कब से हो साहब गुरु महाराज की संगत में? काफी टाइम है गई। बहुत पुराना, कोई अंदाजा है 20 वर्ष 25 वर्ष? अरे ज्यादा, महाराज जी जवान है जब हम अच्छा, ये कह रहे हैं महाराज उस समय जवान थे, उस समय जवान। नामदान लिया है बहुत भंडारे करीबन 80 के आसपास। 80 से पहले लिया होगा आपने? 76 77 में नामदान लिया गुरु महाराज से, और उसी दिन से इनके यहाँ पे भंडारा चलता रहता है। हर साल नई वर्ष के लिए भंडारा करते हैं, गुरु महाराज का सत्संग होता है। ये सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पे भक्तों के लिए प्रसादी बनाई जा रही है। और आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल, यदि आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल दबाएं और शेयर भी करें। जय गुरुदेव। लेकिन गुरु महाराज ने क्या कहा प्रेमियों? जय गुरुदेव भैया जी। अरे यानी ऐसा परिवर्तन होगा विश्व के अंदर जो किसी भाई बहन के, किसी बच्चे के दिल के अंदर नहीं है। ऐसा परिवर्तन कैसे हो गया? गुरु महाराज ने बताया क्या भाई? खीर का प्रसाद बनते हुए खीर बोल रहा है इस समय। इधर पास में ये जो आप लोग को पहले मैंने दिखाया था सीन, पूरे बनाए जा रहे हैं भाई भाईगुरों द्वारा। हाँ, पूरे गांव के लिए जो आता है उसके लिए पूरा बड़ी बस्ती, पूरी बस्ती के लिए भोजन प्रसाद यहाँ बन रही है। करीबन 600-700 घर की संख्या बता रहे हैं भाई साहब। और प्रतिवर्ष जब नववर्ष होता है, 1 जनवरी होती है, तो इनके द्वारा यहाँ पे सत्संग का आयोजन जितने बाहर से आने वाले होते हैं सभी के लिए भोजन प्रसादी होती है और सत्संग भी चलता है। जो भी सत्संग सुनने आते हैं अड़ोस गाँव से, सभी यहाँ के भोजन प्रसाद प्राप्त करते हैं। गुरु महाराज का संदेश भी उनको सुनने को मिलता है। जय गुरुदेव। यानी तीन भोजन देते हो, सुबह दोपहर और शाम। ऐसे ही आत्मा के लिए भोजन की जरूरत है, तो आत्मा का भोजन यानी शरीर का भोजन है, आत्मा का भोजन है भगवान का भजन, भगवान का ध्यान, भगवान का कार्य, यहाँ अंदर चल रहा होगा भंडार व्यवस्था यहाँ पर है, जहाँ शादी के बार भंडारण किया गया है। तैयार करके नहीं रखा हुआ। हाँ, तैयार हो गई भंडारी की व्यवस्था अपनी। भाई अपने कुओं को खोलने लगे हुए हैं, अपनी सेवा में संलग्न है सब। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, धन्यवाद साहब। राम भजन की तो अंदर की चीजें है। इसलिए महात्मा कहते हैं प्रेमियों, समय निकाल करके आत्म कल्याण के लिए, लोक परलोक बनाने के लिए, और यानी समय निकाल करके बस भजन करें। तो आज सभी यानी जितने भी मालिक का संदेश सुनने के लिए जितने भी धर्म प्रेमी यहाँ आए हुए हैं, गुरु भाई बहन आए हुए हैं, सबसे मेरी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आज मालिक के दरबार में संकल्प लें। क्या यानी आत्मा के भोजन के लिए यानी भजन के लिए हम समय निकाल करके 24 घंटे में अगर 2 समय नहीं करेंगे, लेकिन एक समय तो हम यानी समय निकाल कर करेंगे। और जब तक हमारे शरीर में सांसों की पूंजी रहेगी तब तक हम जीवन में नागा नहीं करेंगे। यानी ये संकल्प ले आज प्रेमियों कि हम भजन करेंगे। ये मनुष्य शरीर तो मालिक ने भजन के लिए दिया है। आहार निद्रा भोजन यानी पेट भरना, बच्चे पैदा करना और बच्चों की परवरिश करना, मकान बनाना, ये तो जानवर पक्षी भी करते हैं प्रेमियों। ये तो विशेष काम के लिए मालिक ने ये मनुष्य शरीर दिया है कि अब की बार आप यानी 4 खान 84 लाख योनियों को भुगतने के बाद मनुष्य शरीर में आए और अब की बार अपना काम बना लो। और जैसा मैंने शरीर ये साफ सुथरा आपको दिया है, इसको गंदा मत करना। और इसमें वो मालिक की अंश जीवात्मा बैठी हुई है, इसको किसी
यानी वेदी पुरुष के पास जाकर के और अपने घर में बैठ करके उनसे रास्ता लेकर के आत्मा को जगा करके उस परमात्मा तक पहुंचा देना, ये मनुष्य ने इसलिए दिया है प्रेम। लेकिन आज भौतिकवाद में यानी हर इंसान भूल चुका है। आज हर इंसान यानी और की क्या चला है, हमारे प्रेमी भाई बहनों ने नाम जान लिया, सारी बातें हुई, लेकिन भौतिकवाद की तरफ हमारे गुरुभाई भी दौड़ रहे हैं बहुत ज्यादा। यानी संसार तो दौड़ ही रहा है, लेकिन जानबूझकर दौड़ रहे हैं हमारे प्रेमी भाई। तो गुरु महाराज ने तो साफ बताया कि यह संसार में कोई चीज आपकी नहीं है और आप क्यों भौतिकवाद की तरफ दौड़ रहे हो। गुरु महाराज ने कहा कि मेरे कहने से, अरे बच्चा तुम मेरा एक काम कर दो, यानी मेरे कहने से तुम भजन कर लो, सारे संसार की चीजें जिनके लिए तुम सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते हो वो तुमको मुफ्त में मिल जाएंगी। तुम तो मेरे कहने से यानी भजन कर लो। लेकिन फिर भी हमने मालिक के वचनों पर यानी विश्वास नहीं किया प्रेमियों। महात्मा बहुत दयालु होते हैं, वो हमेशा दया करते हैं। वो बार बार गुरु महाराज ने सभी को इतने आगे गुरु महाराज ने बढ़ाया, बार बार मन से कहा, अरे बच्चों देखो वो कुदरत, वो यानी भगवान हमारे कार्यकलापों से नाराज खड़ा है। वो तो सबको सजा देना चाहता है, वो यानी कुदरत माँ सबके लिए सजा देने वाली है, लेकिन वो तो महात्मा रोके हुए हैं। और महात्मा कह रहे हैं कि अभी और रुको, अब की बार और हमको इनको यानी समझा बुझाने दो, अब की बार अगर मान जाए तो ठीक है। जैसे भगवान कृष्ण ने कौरवों को 3 बार जाकर के समझाया, लेकिन उनकी एक बात को नहीं माना, तो धरती पर महाभारत हुआ। न उस जमीन को कौरव भोग पाए, न पांडव भोग पाए, जमीन वही रह गई और सबका सर्वनाश हो गया। इसलिए महात्मा प्रेमियों समझा रहे हैं कि आप यानी देखो इतने यानी विशाल संसार के अंदर परिवर्तन होने जा रहा है कि लोगों के दिल दिमाग में नहीं है। आप रोजाना टीवी अखबार रेडियो देखते हैं, चीन के अंदर की हालत हो रही है, यानी 7-7 दिन तक घरों में लाशें पड़ी बिछी हुई है, लोग उनको उठाने वाले पैदा नहीं हो रहे हैं। जो गुरु महाराज ने कहा था कि इस समय तो अमेरिका सबसे धनाढ्य देश है, लेकिन एक ऐसा समय आ जाएगा कि अमेरिका सबसे गरीब देश हो जाएगा। तो आज अमेरिका के अंदर प्रेमियों ऐसा कहर कुदरत का आ रहा है कि बर्फ की बरसात हो रही है, और बर्फ की बरसात के कारण यानी सब यातायात ठप हो रहा है, बिजली गुल हो रही है, इतनी आपदा में अमेरिका पड़ी हुई है। तो आप क्या ये समझ रहे हैं कि जो यानी आसपास के देशों में जो संकट मुसीबत आ रही है, क्या वो हमारे आपके ऊपर नहीं आएगी, वो आपके पास भी आएगी प्रेमियों। इसीलिए तो बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं ये तो बचाव इसलिए हो रहा है कि भारत धर्म कर्म की भूमि है और जिसमें देश है वो भोग की भूमि है, यानी यहाँ लोग कर्म धर्म को मानने वाले हैं। तभी तो जितने भी भविष्य वक्ता है वो बता रहे हैं कि आधी जनता जो भविष्य में बचेगी, यानी एक तो यानी बाबा भेंगू और नास्ते तमस ने एक किताब के अंदर लिखा कि आगे समय में मात्र पूरे विश्व की जनता 65 करोड़ रहेगी, जिसमें 30 करोड़ भारत में बचेगी और बाकी 35 करोड़ पूरे विश्व के अंदर होगी। इतना विनाश होगा धरती पर प्रेमियों, लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि आप समय निकाल करके भजन कर लो। जब आप भजन करोगे तो उस समय जब वो आपदा मुसीबत संकट आएगा तो वो आपकी बगल से निकल जाएगा, आपको कोई मुसीबत नहीं होगी। जब आप अगर भजन करेंगे तो उस समय जिसके लिए तुम आप रात दिन इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हो, आपका मकान, आपकी गाड़ी, आपका घोड़ा, आपका बंगला, आपका बैंकों का लॉकर पैसा, आपके बीवी बच्चे, अड़ोसी पड़ोसी, उस समय कोई मदद नहीं कर पाएगा प्रेमियों। गुरु महाराज ने कहा उस समय केवल मदद यानी वो भगवान का भजन करेगा, कोई ढाल तलवार का काम करेगा। महात्मा सबको बचाना चाहते हैं और वो सबको यानी बचाने के लिए ही गुरु महाराज यहाँ आए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम आए हुए देश से और जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचा लो एक हमारा। गुरु महाराज ने ये नहीं कहा प्रेमियों कि मैं मेरे धाम से आया हूँ, कि मेरे लोक से आया हूँ। गुरु महाराज ने ये कहा कि मैं उस धाम से, उस लोक से आया हूँ जो आपका सच्चा घर है, सच्चा मुकाम है, वो हमारा और आपका मुकाम होता है।
गुरु महाराज ने अपने नहीं बताया कि हमारे वो देश से यहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचा बोलो एक हमारो धाम। यानी सच्चा मुकाम हमारा आपका बताया। तो इसमें ये दिख रहा है कि ये संसार आपका हमारा नहीं है, ये संसार आप हम सबको छोड़ना पड़ेगा। देखो प्रेमियों, जिस समय हम माँ के गर्भ के अंदर थे यानी उल्टे टंगे हुए थे और कई झिल्लियों में कई परतों में बंद थे, उस समय हमारे आंख कान मुंह यानी तरल बदबूदार पदार्थ से भरे हुए थे, यानी चारों तरफ वो घूम रहा था, हमें नंगे पड़े हुए कोई सुबुद नहीं थी, लेकिन मालिक का तार उस समय जुड़ा हुआ था, कई जन्मों की याद थी और मालिक के प्रकाश और मालिक की आवाज को हम सुन और देख रहे थे, उसी के सारे माँ के घर में टिक रहे थे प्रेमियों। वहाँ कोई जाति धर्म, वहाँ कोई यानी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, वहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, वहाँ कोई जाति धर्म कौमियत नहीं थी प्रेमियों। जब जमीन पर हम बाहर आए माँ के गर्भ से मालिक से प्रार्थना करने के बाद जब हम जमीन पर आए तब यानी जिस घर में हमने जन्म लिया और जिसने हमारा पालन पोषण किया लालन पालन किया, उसी धर्म उसी मजहब उसी जाति के हम बन गए। वहाँ से कोई जाति नहीं आ रही है। महात्मा कहते हैं तुम खाली हाथ आए और खाली हाथ तुमको जाना है, तुम अगर कुछ साथ लाते तो उसके लिए तुमको रोना था, जब तुम साथ लेकर के आए नहीं, खाली हाथ जब तुम वहाँ से आए तो तुमने जो भी कुछ ईमानदारी से बेईमानी से मार से काट से यानी भले बुरे से जो भी कमाया तुमने यहाँ कमाया, जब तुम इसको छोड़ रहे हो तो फिर इसके लिए चिंता क्यों कर रहे हो? तुम खाली हाथ आए हो, जो शरीर तुम्हारे साथ में आया है ये भी तुम्हारा नहीं है। यानी गुरु महाराज ने कहा ये भी उस मालिक की धरोहर है, ये तो तुमको तुम्हारा काम बनाने के लिए मालिक ने दिया है कि अपनी आत्मा को जगा करके परमात्मा तक पहुंचा दो, अपना काम कर लो। ये यानी ये मनुष्य शरीर जैसे एक सागर समुद्र नदी से पार होने के लिए एक नाव होती है, ऐसे ये जीवात्मा की नाव और बेड़ा है मनुष्य शरीर। इसमें बैठ करके आत्मा को यानी इस संसार रूपी भवसागर से पार कर सकते हैं। अगर ये शरीर निकल गया तो और किसी योनि में प्रेमियों आत्मा के कल्याण का वो भगवान से मिलने का रास्ता नहीं है। उस रास्ते के लिए देवता भी तरसते हैं, तभी तो ये देव दुर्लभ शरीर यानी भगवान ने कहा है कि देवताओं को भी नहीं मिलता है। क्यों? कि उनके पास ये रास्ता नहीं, यानी देवताओं के पास कि हम जीतेगी और भगवान से यानी उनके लोक में जाकर पहुंच जाए और यानी उनके धाम में चले जाए। केवल वो दरवाजा मनुष्य मंदिर में है प्रेमियों, और यानी किसी सच्चे गुरु से यानी वो रास्ता लेकर के जीतेगी, अपनी आत्मा को जगा करके उस मालिक तक पहुंचाने का काम केवल मनुष्य शरीर में है प्रेमियों। ये देव दुर्लभ है, इसीलिए तो गुरु महाराज बार बार कह रहे हैं कि अपना काम बना लो जीतेगी। अगर आपने अपने काम को नहीं बनाया तो आप ये संसार छोड़कर जाना पड़ेगा और ऐसे महात्मा की खोज तलाश कर लो जो रोज मालिक के पास आता जाता हो प्रेमियों। यानी जो रामायण में साफ लिख दिया कि गुरु अंध बद्र कर चेला, एक नहीं सुने एक नहीं देखा, अंधे गुरु और बहरे चेला और दो नरक में खेलम खेला। यानी दोनों को नरक जाना पड़े, तभी तो कहा है कि गुरु यानी शिष्य धन हरई शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में हरई। यानी ऐसे गुरु की तलाश करो जो यानी मालिक के पास आता जाता हो, जो स्वयं जगा हुआ हो और हमारी आत्मा को जगा सके। अगर आपने अंधे गुरु को बना लिया जिसने भगवान को देखा नहीं, वो भगवान से मिलने का रास्ता जानता नहीं, तो दोनों को नरक जाना पड़ेगा प्रेमियों। तो महात्मा कहते हैं अरे यानी ऐसे महापुरुष की जल्दी खोज कर लो, तलाश कर लो और अपना काम बना लो। आपके सासों की पूरी खत्म होने जा रही है प्रेमी। लेकिन ये सारी चीज प्रेमियों कब समझ में आएंगी? जब हम यानी शाकाहारी होंगे, मांस मछली अंडे शराब का सेवन नहीं करेंगे, तब यानी हमारा शुद्ध भोजन होगा, हमारे शरीर में शुद्ध खून बनेगा और बुद्धि शुद्ध होगी, विचार शुद्ध होंगे, तभी हम यानी भगवान गुरु भगवान अड़ोसी पड़ोसी और यानी माँ बाप बुजुर्ग सबकी इज्जत और यानी सबको मानने वाले तभी हैं हम प्रेम, वैसे मानने वाले नहीं। क्योंकि जब हम अखाद्य भोजन करेंगे तो शरीर में यानी अशुद्ध खून बनेगा, अशुद्ध खून बनेगा तो बुद्धि भी अशुद्ध होगी,
और बुद्धि अशुद्ध होगी तो हमारे विचार अशुद्ध होंगे, विचार अशुद्ध होंगे तो हमारे कर्म भी अशुद्ध होंगे। तो इसीलिए तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना। शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे, और बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। तो प्रेमियों देखो, वो समय बिल्कुल नजदीक है, ना जाने कल क्या हो जाए, यानी कोई किसी को मालूम नहीं। गुरु महाराज के एक एक वचन पर विश्वास करो। गुरु महाराज ने जो भी कुछ कहा उनका एक एक वचन अटल सत्य है, और गुरु महाराज ने जो जो बातें प्रेमियों कही वो तो यानी एक भी बात इधर से उधर होने वाली नहीं है। स्वामी जी महाराज ने तो साफ शब्दों में यानी देखो, एक बार गुरु महाराज ने वो कहानी सुनाई, ये संसार कैसा है। गुरु महाराज ने क्या कहा इसी सभी के लिए बताया प्रेमियों। गुरु महाराज बोले कि गुड़िया थी गुड़िया, और उस गुड़िया के पास बहुत सारा धन खजाना था, और उसकी चाबी गुड़िया जेब में रखती थी, और उसके 4 बेटे थे, वो चाबी को नहीं देती थी, और यानी बेटा सोच रहे थे कि गुड़िया हमको चाबी दे दे और सारा यानी घरवाल खजाना हम ले ले। एक दिन प्रेमी अचानक क्या हुआ कि गुड़िया बीमार पड़ गई। जब गुड़िया बीमार पड़ गई, हालत नाजुक हो गई, कई दिन हो गए, तो चारों बेटों ने सोचा कि ऐसा मौका नहीं आएगा, इस समय गुड़िया बीमार है और यानी अगर धन लेना है, खजाने की चाबी लेनी है, तो यही यानी अवसर है, ले सकते हैं। तो चारों भाइयों ने विचार करके और सुबह जल्दी यानी 4 बजे अंधेरे में ही और गुड़िया को काठी पर कस दिया और रोने लग गए। जब रोने लग गए प्रेमियों, गांव के लोग आए, इतने में गुड़िया को उठा करके चल दी। गुरु महाराज ने कहा लेकर चल दी, और यानी लोग कहने लगे धन के लालच में, यानी देखो धन के लालच में जिंदगी माँ को लेकर के चल दिए, और यानी जैसे ले जा रहे तो लोग कह रहे, वो बोलते रहे कि राम नाम सत्य है, और वो पीछे वाले कहते रहे कि सत्य बोलो गति है। अब गुड़िया धीरे धीरे कहने लगी, अरे कि मुझको जिंदगी को ले जा रहे हैं, आवाज नहीं निकल रही थी। तो एक तरफ तो वो बोल रहे कि राम नाम सत्य है, और दूसरी तरफ कहे कि बुढ़िया कह रही वो भी सत्य है, और राम नाम सत्य और बुढ़िया कह रही वो भी सत्य है। यानी जिंदगी बुढ़िया को शमशान भूमि में जाकर के जला दिया धन के लालच में। अब वो कारण देखो गुरु महाराज ने किसके लिए सुनाया, इसी वक्त के लिए स्वामी महाराज ने स्वयं को सुनाया, यानी गद्दी के लालच में, धन के लालच में, और गुरु महाराज को आश्रम से गायब कर दिया धन के लालच में लोगों ने। जो एक एक शब्द गुरु महाराज ने सुनाया इसी समय के लिए सुनाया प्रेमियों, और किसी वक्त के लिए नहीं सुनाया। वो कोई बुढ़िया बुढ़िया की कहानी स्वामी महाराज ऐसे नहीं सुनाते, लेकिन इसी समय के बारे में मंच से स्वामी महाराज ने सुनाया। देखो प्रेमियों, ये तो आगे जाकर के मालूम होगी, जब यानी कौन यानी जैसे एक रत्ती होती है ना, रत्ती जो वो सोने के भाव में यानी सोने के साथ तुलती है, कांटे पर सोने के साथ तुलती है। तो रति को एक दिन अपमान हो गया, तो रति ने कहा अरे सोना, मैं भी तो तेरे बराबर ही हूँ, मैं भी तो तेरे साथ कांटे में तुलती हूँ। तब सोने ने कहा कि देख रति, हाँ तू मेरे साथ कांटे में तुलती है, लेकिन तोली जाती है, लेकिन मालूम उस दिन पड़ेगी जिस दिन हम और तुम अग्नि में जाकर के हमारी और आपकी यानी परीक्षा होगी। जब अग्नि में जब आपकी हमारी परीक्षा होगी, तब कौन खरा उतरेगा, तब मालूम पड़ेगा कि रत्ती की क्या कीमत है और सोने की क्या कीमत है, उसी समय मालूम होगी। यानी सत्संग सुनाने वाले तो प्रेमियों महापुरुष होते हैं। गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा कि जो गुरु के बंदे, गुरु के सिख, वो तो केवल जैसे एक लोहा होता है ना, उसके ऊपर जंग लग जाती है, तो उनके यानी उपदेश वचन, उनका संदेश लोहे से जंग को छुड़ाने का काम करता है। और गुरु महाराज ने कहा जब तक लोहे से जंग नहीं हटेगी, तब तक पारस मणि से तुम कितना भी स्पर्श कराओ, लेकिन वो सोना नहीं बनेगा। सोना तभी बनेगा जब लोहे की जंग छूट जाएगी। तो जितने भी बाबा जी के बंदे हैं, उनका काम यानी लोहे से जंग छुड़ाने का है, और यानी जब जंग छूट जाएगी, पारस मणि से जब वो
जब झूठा लोहा छुड़ाया जाएगा तब वो सोना बनेगा प्रेमियों। लेकिन आज हमारे प्रेमी यानी नकली जेवर बना रहे मुलम्मा का, यानी उस लोहे से जंग तो छुड़ाने का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन नकली मुलम्मे के जेवर बना रहे हैं। लेकिन जब समय आने पर जब वो जेवर की पॉलिश हट जाएगी तब मालूम पड़ेगी कि असली यानी सोना है या मुलम्मा है। ये तो सब बगैर सामने आ रहा है प्रेमियों, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन गुरु के आदेश का पालन करो। यानी देखो महात्मा ऐसे दयालु होते हैं, ये बहुत दया के सागर होते हैं। जिन भाई बहनों ने नामदान लिया और नामदान लेने के बाद यानी पहले समय की बात बता रहा हूँ, जो मालिक का आदेश उन्होंने तन मन धन से यानी तीनों प्रकार से आदेश का पालन किया। महात्मा कहते हैं कि गुरु आदेश पालन ही गुरु की सच्ची भक्ति है। गुरु के आदेश का पालन करना ही गुरु की सच्ची भक्ति होती है। तो जिन्होंने गुरु के आदेश का पालन किया तो मालिक उस पर दयालु होते। तभी तो कहते हैं कि गुरु राजी तो करता राजी और काल कर्म की चले ना बाजी। अगर गुरु को तुमने राजी कर लिया, अगर वो मेहरबान हो गए तो समझ लो कि तुम्हारा काम बन गया। इनको राजी करना है। रात दिन हम आप भजन सुमरन करते रहे, गुरु के आदेश का पालन नहीं करें तो बिना इनकी रजा के, बिना इनकी दया से यानी आत्मा भवसागर से पार होने वाली नहीं है। और अगर तुमने गुरु के आदेश का पालन किया और इनको यानी खुश कर लिया तो कोई की हैसियत नहीं जो उसकी आत्मा को यहाँ से भवसागर से पार होने से रोक दे, कोई रोकने वाला नहीं। तभी तो कहा है कि तीन लोक खंड में और गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे न कर सके गुरु करे सो। देखो एक बार की बात है, नानक साहब के यहाँ एक गरीब उनका बंदा और गुरु नानक साहब का गुरु गृह बना रहा था प्रेमी। स्वामी जी महाराज की कुटिया, गुरु नानक देव की कुटिया बना रहे थे गुरु गृह। बिल्कुल गरीब था। जब वो गुरु गृह बना रहे थे तब 2, 4, 5 दिन काम करते हुए नानक देव उनके पास आए। अरे बच्चा, तुमको कई दिन हो गए, तुम्हारे पास घर गृहस्थी है और तुम वो पैसा ले लेते, तुम्हें मजदूरी कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि गुरु महाराज मैं सब ले लूंगा, इस कुटिया को तैयार होने दो। जब 15 दिन हो गए फिर गुरु महाराज आए। अरे बच्चा, वो तुम्हारी सेवा ले लेते, जो तुम सेवा कर रहे हो उसके कुछ पैसे ले लेते, घर गृहस्थी में काम देता। अरे कि गुरु महाराज इस गुरु ग्रह को पूरा होने दो, सब हम ले लेंगे। यानी धीरे धीरे महीना भर हुआ, फिर गुरु महाराज आए, फिर यही चर्चा की, लेकिन उस बंदे ने एक पैसा यानी गुरु की कुटिया बनाने का नहीं लिया। प्रेम पूरा गुरु गृह बन के तैयार हो गया। तब गुरु महाराज फिर आए। अरे बच्चा, वो तुमने बहुत काम किया, अब हमारी यानी कुटिया तैयार हो गई, तुम्हारा मजदूरी ले लो। कहता है महाराज मैं सब मजदूरी ले लूंगा। अरे कि तुम घर जा रहे हो, तुम्हारी यानी काम पूरा हो गया। जब उनको देखा नानक देव ने कि कोई सेवा नहीं ले रहे हैं, ये रात दिन सेवा कर रहे हैं, तो गुरु नानक देव ने खड़े होकर के उस बंदे के यानी यहाँ तीसरे तिल छठे चक्र पर 10वें दरवाजे पर जोर से अंगूठा लगाया और अंगूठा लगाते ही उस बंदे की अंदर की तीसरी आंख खोल दी। ऊपर के मंडलों का जब नजारा देखा तो नानक देव ने कहा, अरे बच्चा लो, जब तुम मेरा गुरु गृह बनाने की मजदूरी नहीं ले रहे हो तो मैं तुमको ऐसी मजदूरी दे रहा हूँ यानी जो जन्म जन्मांतर लोग कोशिश करते हैं फिर भी वो मजदूरी नहीं मिलती। पार कर दिया प्रेमियों। ऐसे महात्मा होते हैं दयालु, जब उनकी कोई सेवा करता है तन मन धन से, यही नहीं भजन से ही नहीं के, अगर भजन ध्यान सुमरन नहीं कर रहा है, अगर गुरु के आदेश का जो बंदा पालन कर रहा है, रात दिन हम भजन ध्यान सुमरन पर बैठे हैं लेकिन गुरु के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, तभी तो कहते हैं कि गुरु को ऊपर ऊपर से गाता, गुरु को अंदर नहीं। यानी गुरु को हम आप ऊपर से गा रहे हैं प्रेमियों। अगर अंदर से लाइन गाएंगे, इनको अंदर में बिठाएंगे तो फिर संसार की तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। भाई देखो, तन की सेवा तन की जगह पर काम करेगी,
धन की सेवा धन की जगह पर काम करेगी, मन की सेवा मन की जगह पर काम करेगी। और शाकाहारी भी प्रेमियों, आप ये मत समझना कि हमने मांस मछली अंडे शराब खाना पीना छोड़ दिया और हम शाकाहारी बन गए, हम शाकाहारी हो गए। अगर किसी ने अपने वचन वाणी से कोई ऐसा यानी कटु शब्द निकाल दिया किसी भाई बहन के हृदय में, यानी ठेस पहुंची, दिल दुख गया, तो समझ लो वो पाप कर्म बन गया, तुम शाकाहारी नहीं रहते। अगर मन में भी किसी भाई बहन ने किसी दूसरे के प्रति गलत भावना सोच ली कि इसका ऐसा होना चाहिए, मन में विचार कर लिया, तो फिर आप मन से शाकाहारी नहीं। आप ये मत समझो क्या मैं ऊपर से मांस मछली शराब नहीं खाते पीते हैं। महात्मा कहते हैं सत्संगी बनने के लिए उठना बैठना बोलना चालना रहना सहना खाना पीना सारी आदतें बदलनी पड़ती है, जब जाकर के सत्संगी बनते। ऐसे कभी जाकर कर लिया, टोपी लगा ली, बन गए सत्संगी, झंडा ले लिया। अब ऐसे नहीं, बहुत आचार विचार, ये तो यानी अभी समय आ रहा है प्रेमियों, वो तो बहुत कड़ी परीक्षा होगी। जो गुरु महाराज ने मन से कहा, अरे बच्चे देखो, पहले हनुमान की पूंछ में आग लगी, लंका तो बाद में जली ना, लंका तो बाद में जली, पहले हनुमान की पूंछ में आग लगी, तो वो समय आ रहा है। पहले तो यानी सबसे पहले परीक्षा तो जो बाबा जी के बंदे हैं ना, जो जाग रहे जागत कर रहे टोपी लगा रहे झंडा लेकर घूम रहे, सबसे पहले तो इनकी परीक्षा होगी, इनको ही देखा जाएगा। आप पानी में बता करके ये सच्चे हैं या नकली हैं, ये सारी चीज सामने आएगी प्रेमियों। ऐसा नहीं, वो मालिक अंदा नहीं है। गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा, अरे बच्चियों, तुम उनको धोखा नहीं दे सकते हो, ना तुम किसी संसार वाले को धोखा दे सकते, ना तुम भगवान को धोखा दे सकते, तुम खुद अपने आप को धोखा दे, किसी को धोखा नहीं दे रहा कोई प्रेमी। वो ये समझे कि हम किसी सत्संगी को धोखा दे रहे हैं, कि किसी भाई को धोखा दे रहे हैं, कि किसी अड़ोसी पड़ोसी को धोखा दे रहे हैं, कि भगवान को धोखा दे रहे हैं, कि गुरु महाराज को धोखा दे रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा कि कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता, वे अपने आप को स्वयं को धोखा दे रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं। इसलिए प्रेमियों सतर्क हो जाओ, ज्यादा समय नहीं है, ऐसा समय आ रहा है अभी कुछ समय के बाद, यानी त्राय धरती पर मचने वाली है और लोगों में ऐसी उथल पुथल होगी। और यानी जय गुरुदेव नाम ही उस समय ये कलयुग का जीता जागता जगाया हुआ नाम साईं महाराज ने कहा कि हर मुसीबत संकट में जब तुम याद करोगे तो जय गुरुदेव नाम तुम्हारी मदद करेगा, हर जगह मदद करेगा। वो समय आ रहा है, ऐसी चीज नहीं जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, एक बार की बात, समर्थ गुरु सावन सिंह महाराज, देखो तन मन धन की सेवा अलग अलग होती है। महात्मा की सेवा कराते हैं आश्रमों में, शरीर से सेवा क्यों कराते हैं? शरीर से सेवा इसलिए कराते हैं कि जो शरीर के अंग तब तक यानी शुद्ध पवित्र नहीं होंगे तब तक सत्संग समझ में नहीं आएगा, और जब सत्संग समझ में नहीं आएगा तब तक वो भजन करने वाला नहीं। पहले जितने भी संत महात्माओं के यहाँ कोई प्रेमी नामदान लेने के लिए गए, भगवान के लिए का रास्ता लेने गए, तो अपने महात्माओं ने उनसे सेवा कराई। हमारे गुरु महाराज भी तो इधर गड्ढा खोदा, इधर से मट्टी इधर डलवाई, इधर से मट्टी इधर डलवाई। बहुत से प्रेमी सोचते थे कि बाबा जाने क्या करते, कभी इधर खुलवा देते, कभी इधर बंद करवाते थे, कभी इधर खुलवा देते। लेकिन महात्मा जानते कभी सेवा से हम पवित्र होते हैं। ऐसे जो हमने पल से अच्छे बुरे कर्म किए हैं वो शरीर से ही मिटेंगे, जो पैसे के अच्छे बुरे कर्म किए वो पैसे की सेवा से खत्म होंगे, जो मन से हमने अच्छे बुरे कर्म किए वो मन की सेवा से खत्म होंगे। यानी तन मन धन की तीनों प्रकार की सेवा होती है प्रेमियों। देखो ऐसे संगत में बड़े धनी मानी प्रेमी थे, जो धनी मानी प्रेमी थे तो वो संगत में आते जाते कार्यक्रम लगाने के हमारे आश्रम में लगता है, भंडारे का कार्यक्रम था और सेवा चल रही थी। अचानक गुरु महाराज बाहर निकले और धनी मानी प्रेमी से बोले, अरे बच्चा तुम्हें घूमने
कुएं पे जाओ और कुएं से पानी भरो और भंडारे में भोजन के लिए डाल दो। वो धनी वाली व्यक्ति था प्रेमी, वैसे गुरु का बंदा था, गुरु से रहने लेता था, हर कार्यक्रम में आता था, धन की सेवा देता था। लेकिन उस समय गुरु को मालूम थी कि इसके ऊपर कितना बड़ा संकट आने वाला है। अगर इसने धन की सेवा कर ली तो वो शरीर से आने वाला संकट इसका यानी टाल दिया जाएगा। लेकिन वो गुरु की दया को नहीं समझ पाया प्रेमियों। बाल्टी लेकर के कुएं पर गया, कुएं से 2 बाल्टी पानी खींचा तो दोनों बाल्टियों को हाथ में लेकर के चला। बाल्टी से पानी झलका, जमीन पर गिरा, मिट्टी और पानी मिलके उसके यानी सफेद कपड़ों पर छींटे पड़े। एक चक्कर आया और उसने देखा कि गुरु महाराज ने आदेश पानी का दिया, मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए, अब किसी दूसरे प्रेमी को बुलाऊं, ये सेवा किसी दूसरे को दे दूं और उसको पैसा दे दूं। गुरु महाराज के भंडारे में पानी तो डालना है, यानी सेवने पैसे के मजबूर आकर प्रेमियों दूसरे प्रेमी भाई को बुलाया। अरे भैया तुम क्या कर रहे हो, ये पानी भंडारे में डाल दो और जो तुम्हारी जो मजदूरी बनेगी मैं मजदूरी आपको दे दूंगा। अब दूसरे प्रेमी ने कहा भैया ठीक है, गुरु का काम है, भंडारे का काम है, तो मजदूरी देना मत देना, मेरा तो सेवा करने का फर्ज है। तो वो बेचारा दूसरा बंदा कुएं से पानी खींचा और भंडारे में पानी डाल दिया। भंडारे का कार्यक्रम समाप्त हो गया प्रेमियों। अचानक कुछ बात वो धनी वाली प्रेमी को जो सड़क में रहता था, अचानक ऐसी बीमारी आई कि उनके यानी उल्टी दर्द एक्टिव पेशाब लेके आया, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। ऐसी हालत बन गई कि 1-2 मिनट में वो एक्टिव पेशाब और यानी होते गया, उल्टी होने लगी, सारा बेड बिस्तर खराब कर दिया, लोग उनके पास जाना बंद कर दिया, बदबू आने लगी। तब एक सत्संगी प्रेमी ने जाकर कहा कि गुरु महाराज जो हमारी संगत में बहुत धन की सेवा करते थे वो बेचारे प्रेमी और बीमार हो गए, उनकी हालत खराब है। गुरु महाराज को तो मालूम थी, वो तो प्रचार करते थे, खड़े हुए और तुरंत उसी अस्पताल में पहुंचे जहाँ वो भर्ती था और जाकर के सिर पर हाथ रखा। अरे बच्चा, मैंने तो इसी संकट काटने के लिए, इसी संकट को काटने के लिए तुमको दया देना चाहता था, तुमने बच्चा दया को झुका दिया। मैं इसी संकट को टाल रहा था बच्चा, और देखो तुम मिट्टी पिसाब में पंक्तियों में पड़े हुए हो, बदबू आ रही है। क्या वो पानी के छींटे मिट्टी में मिले गंदे वो ठीक थे या मिट्टी पिसाब में पड़ा हुआ है ये ठीक है? तो यानी वो जीव रोने लगा कि गुरु महाराज मुझसे गलती हो गई। महात्मा हमेशा प्रेमियों सूली को कांटा बना देते हैं, वो तो जब नामदान देते हैं तभी गुरु महाराज ने कहते हैं। तो सत्संग के बाद हर बार गुरु महाराज ने यही कहा, अरे बच्चे बच्चे देखो अब तक जो किया आगे किसी की मुर्दा मिट्टी मत खाना और कोई ऐसा बुद्धि नाशक नशा मत करना जिससे माँ बहन को बेटी की पहचान खत्म हो गया। क्या महाराज इसलिए कहते थे कि नामदान ले लो। अब तक जो कर्म तुमने किए हैं अच्छे बुरे यानी प्रारंभ कर्म और संचित कर्म और क्रियामान कर्म, यानी गुरु महाराज ने कहा संचित और क्रियामान कर्म का खाता यानी महात्मा धर्मराज के यानी भाई से निकाल करके फाड़ के फेंक देते हैं। तभी तो गुरु महाराज कहते हैं कि अब तक जो किया लेकिन आगे मत करना। तब नामदान देते जब वो नाम की दौलत उसमें ठहरती है। और प्रारब्ध कर्म में भी महात्मा क्या कहते हैं, गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा महात्मा प्रारब्ध कर्म में छेड़छाड़ नहीं करते, लेकिन इतना फिर भी करते हैं जो रामायण के अंदर लिख दिया कि महामंत्र मंत्र से दयाल के और मैं कठिन कौन के भाले। यानी मंत्र में वो शक्ति होती है। अगर हम गुरु के आदेश का पालन करेंगे तो गुरु महाराज ने कहा कि प्रारब्ध कर्म में भी 86% कर्म महात्मा माफ कर देते हैं, मात्र 14% कर्म जीव को भुगतने पड़ते हैं। अगर आपका एक्सीडेंट हो गया और उसी घड़ी उसी क्षण उसी चौराहे पर उसी सड़क पर उसी वाहन से एक्सीडेंट होगा, वो मिटेगा नहीं प्रारब्ध प्रेमियों। लेकिन कितनी महात्मा उसमें क्या करेंगे कि आपका पैर टूटना है
तो वो काम तो उसी समय पर होगा, एक्सीडेंट होगा, लेकिन पैर टूटेगा नहीं, हल्की सी खरोंच आई। इतना बदलाव कर देते हैं महात्मा उस समय में, लेकिन वो काम तो होगा। तभी तो सूर्य को कांटा बना देते हैं, जब इनके आदेश का पालन करते हैं। लेकिन जब हम इनके आदेश का पालन नहीं करेंगे, इनकी बात को नहीं मानेंगे, तो प्रेमियों कैसे काम बनेगा। देखो महात्मा कैसे बैठते हैं। एक बार क्या हुआ कि नारद मुनि संसार में आए। जैसे नारद मुनि भ्रमण कर रहे थे, एक शेर शैतानी के घर पर आ गए। शेर शैतानी के घर पर आ गए। नारद ने देखा कि ये बड़े पैसे वाले हैं, धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है। उनसे पूछा कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है? कि महाराज हमारे कोई संतान नहीं। तुम तो रोजाना भगवान के पास आते जाते हो, अब की बार जब तुम भगवान के पास जाए तो दया कृपा करके हमारी पूछ के आना कि हमारे भाग्य में कोई औलाद है या नहीं। नारद जी भगवान के पास गए, भगवान से पूछा कि भगवान वो संसार में फला शहर के अंदर वो शेर शैतानी बड़े दुखी है, उनके कोई औलाद नहीं है, क्या उनके भाग्य में कोई संतान है? तो भगवान ने कहा कि नारद इस जन्म की क्या चले, 3 जन्म तक उनके कोई संतान नहीं। नारद से कहा भगवान ने कि इस जन्म की तो बात छोड़ो, 3 जन्म लेंगे तब तक भी उनके कोई औलाद नहीं। नारद जी आए, शेर शैतानी बड़े खुश थे, आसन दिया बैठाया, पूछे कि नारद भगवान क्या खबर लाए। कि नारद जी एकदम यानी उदास हो गए, बोले कि शेर जी महाराज क्या कहूँ, भगवान ने तो ये कह दिया कि इस जन्म की तो तुम बात छोड़ो, तुम्हारे 3 जन्म तक कोई औलाद नहीं। और शेर शैतानी बहुत उदास होने लगे कि जो भगवान ने कह दिया वो अटल सत्य है। लेकिन रामायण में क्या लिखा है, भगवान ने क्या कहा कि मोर वचन परे चाहे फीका और संत वचन पत्थर की। और देखो संत के वचन कैसे पूरे होते। अचानक कुछ ही शहर के अंदर प्रेमियों, नारद जी तो कहकर चले गए, एक महात्मा आ गए, फक्कर दास। उन्हें कोई ये नहीं कि मेरे लिए भोजन मिलाया नहीं मिला, मैंने कपड़े पहन रखे या नहीं पहन रखे, 24 घंटे भगवान के ध्यान में लवलीन फक्कर दास महात्मा आ गए, पूरे संत, और आकर के भिक्षा मांगने लगे कि 1 रोटी दे तो 1 लाल, और 2 रोटी दे तो 2 लाल, और 3 रोटी दे तो 3 लाल, और 4 रोटी दे तो 4। जैसे ही शैतानी के दरवाजे पर आए प्रेमियों, तो शैतानी ने देखा कि नारद कह गए कि भगवान ने बता दिया कि तुम्हारे 3 जन्म तक कोई संतान नहीं। पर चलो भूखा महात्मा है, अगर रोटी खिलाने में क्या दोष है। तो शैतानी अंदर से 4 रोटी लेके आई और फक्कर बाबा को 4 रोटी दे। फक्कर बाबा ने आशीर्वाद दिया कि जाओ भाई, तेरे 4 बच्चे होंगे, 4 लाल पैदा। और महात्मा की वाणी फली, टाइम टू टाइम, समय से यानी 4 बच्चा पैदा हुए थे। जब 4 बच्चे पैदा हो गए प्रेमियों, जब वो यानी बड़े हो गए, खेलने कूदने लायक, फिर एक दिन नारद जी संसार में भ्रमण पर आए। जब सेठानी और सेठ के दरवाजे पर 4 बच्चों को खेलते देखा, तो वो भी संस्कारी जीव थे। उन्होंने नारद मुनि के पैर छुए और नारद को यानी प्रणाम किया। नारद ने आशीर्वाद दिया और पूछा कि बच्चे तुम किसके हो। उन्होंने कहा कि महाराज ये सामने घर है, इन सेठ जी के हैं। नारद ने कहा कि भगवान ने तो ये कहा कि इनके इस जन्म की क्या चला, 3 जन्म तक औलाद नहीं, संतान नहीं है, और ये बच्चे कहाँ से आ गए। अंदर गया, शैतानी से पूछा कि ये आपके बच्चे हैं। हाँ के महाराज ये मेरे बच्चे हैं। और नारद को गुस्सा आया कि मुझसे भगवान ने मना कर दिया और फिर ये बच्चे कैसे दे दिए। और नारद बोले गुस्सा करके क्या मुझको भगवान को ही देखना है, और गुस्सा करके वो चले तो भगवान ने मालूम पड़ गई कि नारद जी नाराज है। भगवान ने नारद पहुंचे बातें पहली और दर्द को मूड़ो बना दी।
छटपटाने लगे। नारद को देखते यानी छटपटाने लगे बुरी तरह से कि मरा मरा दर्द के मारे दम निकल रही है। और नारद जी बाबा तो भूल गए, पर भगवान के दर्द देख के व्याकुल है। और अब क्या करूं कि भगवान बताओ, कोई वैद्य बुलाऊं, डॉक्टर बुलाऊं, हकीम बुलाऊं, कोई जड़ी बूटी लाऊं, कोई दवाई लाऊं, जिससे आपका दर्द ठीक हो गया? दर्द मुझसे नहीं देखा जा रहा है। अरे कि नारद जी महाराज, ये दर्द ऐसा नहीं है, ये दर्द एक बार और पहले चला था, तब मुझे यानी एक इंसान का दिल, एक इंसान का यानी कलेजा लाया गया था। जब इंसान को कलेजा लाने पर ये मेरे दिल को दर्द बंद हो। अरे नारद, मुझे किसी इंसान का दिल चाहिए, को दिल लेके आवे तो मेरा दर्द बंद हो गए। और नारद जी भागे भागे, भाई नारद तो इंसान है, जो तो दिल दे सके कि भगवान के प्राण जा रहे, मेरे दिल निकाल के दे दो। लेकिन उनमें इतनी शक्ति नहीं थी। वो संसार में आए, भ्रमण किया, सबसे कहा, अरे भैया सुनो सुनो, भगवान की हालत बहुत ज्यादा खराब है और उनको एक इंसान के दिल की जरूरत है, कोई देने वाला है? अब अपने दिल कौन देखो भैया, जब दिल निकाल के देखो तो संसार से ही चले जाएगा, किसी ने नहीं दिया। धीरे धीरे शाम हो गई, नारद जी थके, अचानक उसी फक्कड़ बाबा के पास पहुंच गए। जो जा रहे थे तो फक्कड़ बाबा ने पूछा, अरे कि नारद महाराज, आप इतने व्याकुल दुखित क्यों हो रहे हो? अरे कि महात्मा जी क्या करूं, भगवान की तबीयत बहुत खराब है और उनको संसार में किसी इंसान का दिल चाहिए। सारे दिन भ्रमण करते हो गया, लेकिन किसी इंसान ने भगवान की सहायता के लिए अपना दिल नहीं। महात्मा ने कहा, अरे नारद जी, यही बात है, लो, यानी चाकू उठाया और अपना शरीर चीरा और अंदर से यानी अपना दिल निकाल के नारद जी को दे दिया। और नारद लेकर के दिल को चले और जाकर के जैसे विष्णु भगवान के पास पहुंचे नहीं, तब तक भगवान यानी ठीक हो गए। ठीक मिले तब नारद ने पूछा कि भगवान क्या आप ठीक? अरे कि नारद महाराज, ये तुम्हारे उसका प्रश्न का जवाब है, तुम्हारे प्रश्न का जवाब है कि जो मेरे लिए सब कुछ दे सकता है, मैं उसके लिए क्या नहीं दे सकता। मैं यानी मेरे भक्त के लिए मैं मेरे वचन को भी मिथ्या कर सकता हूँ, उसको भी टाल सकता हूँ। जो मेरे लिए सब कुछ देने वाला है, मैं उसके लिए क्या नहीं दे सकता। नारद से कहा, नारद मुनि, तुम भी तो संसार के इंसान थे, क्या तुम्हारे पास दिल नहीं था? तुमने मुझको दिल को क्यों नहीं दिया? जिस इंसान ने मुझको दिल दिया, जिस महात्मा ने, जिस फकीर ने मेरी यानी भलाई के लिए, मेरे प्राण बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, अपनी जान की कुर्बानी दे दी, बताओ मैं उस महात्मा के वचन को कैसे झूठा कर सकता? तो प्रेमियों, जब हम इनके ऊपर तन मन धन से कुर्बान होंगे तो इनकी कोई ताकत नहीं जो वे हमारे काम को पूरा नहीं